बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम काउंटडाउन बुक 6 यूनिट नंबर 13 ए एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन समझ आ जाएं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है जी यूनिट नंबर 13, ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ यहाँ पे मैथ फ्लैश दिए हुए हैं, ये इंशाल्लाह जब आप डेफिनेशन डिस्कस करेंगे तो उसके बाद आप इसके तमाम आंसर जो हैं वो आपको पता चल जाएंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, कैन अ ट्रायंगल हैव ऑल इक्वल साइड? यस, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैन अ ट्रायंगल हैव एन acute एंगल? यस। डू ऑल द एंगल्स इन अ स्ट्रेट ऑलवेज ट्रायंगल ऑलवेज एड अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड? नो। कैन अ प्रोटेक्टर्स बी यूज टू इन ड्रा अ ट्रायंगल? यस, क्योंकि इससे हम एंगल बना सकते हैं और एंगल जब बन जाते हैं तो हम उसकी ट्रायंगल भी बना सकते हैं। ठीक है जी। तो जो हमारा तीसरा है वो 300 नहीं होता बल्कि 180 डिग्री होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है। ट्रायंगल इज अ ज्योमेट्रिकली शेप्ड डेट एज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। एक ऐसी शेप होती है जिसमें 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये सामने शेप जो दी हुई हैं इनको थोड़ा सा बना कर दिखाता हूँ। एक यहाँ से ये वाली साइड्स हैं, ये तीनों साइड्स, ठीक है जी। और इसके बाद ये वाले हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है। ये हमारे पास जो शेप है ये भी एक ट्रायंगुलर है। अगर इसको देखें, ये वाली शेप, ये भी हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है। इसमें भी 3 साइड्स हैं और 3 ही एंगल्स हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने डेफिनेशन को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि ये सामने आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रही है, इसमें 6 चीज़ें होती हैं। ट्रायंगल हैज़ अ 6 कंपोनेंट्स, namely 3 sides and 3 angles. These 6 are known as the 6 elements of a triangle. ये 6 की 6 जो चीज़ें होती हैं इनको हम एलिमेंट ऑफ अ ट्रायंगल कहते हैं। द लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी एंड सी ए, ये हमारे पास जो साइडें होती हैं इनको हम लाइन सेगमेंट यानी कि साइड कहेंगे। ए सी, ए बी एंड बी सी या सी बी। ठीक है। ये हमारे पास साइड्स होती हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आर नॉन एज अ 3 साइड्स एंड एंगुलर पॉइंट ए बी एंड सी आर नॉन एज अ 3 वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। हाउ मैनी एंगल्स कैन बी सीन एट द वर्टेक्स? आपको कितने एंगल जो हैं वो वर्टेक्स पे शो हो रहे हैं? हर वर्टेक्स पे एक एंगल शो हो रहा है और इसको हम क्या कहेंगे? एंगल्स। ठीक है जी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक ट्राई एंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है कि इन द ट्राई एंगल ए बी सी अबव, जो हमें सामने नज़र आ रही है, वर्टेक्स ए इज़ द अपोजिट टू द साइड बी सी। जो वर्टेक्स ए है वो बी सी साइड के अपोजिट पे मौजूद है। इसी तरह वर्टेक्स बी जो है वो ए सी के अपोजिट मौजूद है। इसी तरह वर्टेक्स सी जो है वो ए बी के अपोजिट मौजूद है। ठीक है। तो ये वर्टेक्स जो हैं ये क्या है? असल में एंगल्स होते हैं। ठीक है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि इन द ट्रायंगल ए बी सी द साइड्स ए बी इज रेफर्ड टू द बेस। जो ये नीचे वाली हमारे पास साइड्स होती है इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और द एंगल्स अपोजिट द बेस इज कॉल्ड अ वर्टिकली एंगल। जो इस बेस साइड के अपोजिट एंगल होता है, जैसे ये हमारे पास बेस साइड है, जो हमारे पास ए बी जो है ये बेस साइड है और इसका आप वर्टिकली एंगल सी होगा। ठीक है जी। इसी तरह हमें जो नीचे कुछ दी गई हैं डायग्राम, इनमें ये हमारे पास बी सी एक बेस है और ए जो है वो वर्टिकली एंगल है। इसी तरह हमारे पास ए सी जो बेस है और बी जो है वो वर्टिकली एंगल है। ओके जी। इसके बाद हम कुछ टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल डिस्कस करेंगे। टाइप्स में हमारे पास है जी 3 टाइप्स। टोटल 6 टाइप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम पहले क्लासिफिकेशन बाय साइड्स की बात करेंगे।
तो इसमें ज़रा देखें, हमारे पास पहले बात करेंगे जी स्केलन की। स्केलन ट्रायंगल कौन सी होती है? स्केलन ट्रायंगल हैज़ ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल लेंथ। जो तीनों साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? अनइक्वल होती हैं, यानी कि तीनों साइडें इक्वल नहीं है। ये देखें, ये सबसे छोटी साइड है, फिर ये उससे बड़ी है, ठीक है, और ये साइड सबसे बड़ी है। तो इस तरह हम कहेंगे कि ये तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। तो जिनकी साइड्स इक्वल नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं? स्केलन ट्रायंगल। फिर हमारे पास आ जाती है जी आइसोसेल ट्रायंगल। एन आइसोसेल ट्रायंगल हैज़ अ टू साइड्स ऑफ अ इक्वल लेंथ। जो आइसोसेल ट्रायंगल होती है उसमें कोई सी दो साइड्स इक्वल होती हैं, और उनसे बनने वाले जो उनके बेस एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जहाँ से वो साइड्स बन रही होती हैं उनके बेस एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये देखें, उन्होंने मैथमेटिकली फॉर्म में लिखा है कि ये ट्रायंगल है, इसमें ये दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, और इनसे बनने वाले एंगल्स भी दोनों क्या हैं? इक्वल है। इसके बाद हमारे पास तीसरी काइंड आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ थ्री इक्वल साइड्स। इसमें क्या होता है? तीनों इक्वल साइड्स होती हैं। तो अगर तीनों इक्वल साइड्स हों तो तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्राई एंगल का इंटीरियर एंगल होते हैं, सम ऑफ एंगल्स, वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो वो 60-60 के तीनों एंगल होंगे। ओके जी, तो ये हमारे पास जी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई। अब हम क्लासिफिकेशन बाय एंगल्स की बात करेंगे। आपने पिछले यूनिट में पढ़ा था एंगल्स के बारे में, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अ ट्रायंगल दैट हैज़ अ थ्री एक्यूट एंगल्स इज नॉन एज अ एक्यूट ट्रायंगल्स। एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों एक्यूट एंगल हों, मतलब कि तीनों लेस देन 90 डिग्री हों, तो उसको हम कहेंगे एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है जी। इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल वो होगी अ ट्रायंगल डेट हैज़ वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है जी। और ये एक बात याद रखना कि किसी भी ट्रायंगल में एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसके बाद वो कहते हैं कि obtuse एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल विद अ वन obtuse एंगल इज नॉन एज अ obtuse एंगल ट्रायंगल। एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, और उसको हम क्या कहेंगे? obtuse एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 90 से बड़ा और 180 से स्मॉलर जो एंगल होता है उसको हम obtuse एंगल कहते हैं, ठीक है। और इसकी भी ये बात याद रखें कि इसमें भी सिर्फ एक ही obtuse एंगल हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकते। ओके जी, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। 13A एक्सरसाइज है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, गिवन आर 4 पॉइंट्स। ये पॉइंट्स दिए गए हैं P Q R S इन अ प्लान, एक प्लान पे, नो 3 ऑफ विच आर इन द वन लाइन। कोई से भी तीन एंगल जो हैं वो एक लाइन पे मौजूद नहीं है। हाउ मैनी डिफरेंट ट्राई एंगल कैन बी फॉर्म्ड, नेम ईच ऑफ देम। तो आपने बताना है कि उनसे कितनी ट्राई एंगल बनेगी और उनके नाम भी आपने बताने हैं जी। तो इसको मैंने सॉल्व किया है। बढ़ते हैं अपने रजिस्टर की तरफ। ये देखें, चारों पॉइंट्स जो हैं ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं। ये चारों पॉइंट्स एक लाइन पे मौजूद नहीं हैं। इन चारों पॉइंट्स को मिलाएंगे एक दूसरे से तो आपको नज़र आ रहा है। पहले तो ये एक हमारे पास क्या बनेगी, ये हमारे पास स्क्वायर भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकती है, ठीक है। तो जब हम P और R को मिलाएंगे तो इस तरह हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाएंगी, एक ये वाली और एक नीचे वाली, ठीक है जी। और इसके बाद ये तो दो ट्रायंगल होगी, ठीक है। इसके बाद जब हम ये वाला एंगल जो है ये वाला बनाएंगे तो इस तरह हमारे पास दो और ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक है। एक ये वाली बन जाएगी और एक यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ये ठीक है जी। तो इस तरह हमारे पास कितनी ट्रायंगल, दो पहले बनी थी और दो अभी बन गई, तो चार ट्रायंगल बनेगी और इनके यहाँ पे मैंने नाम भी लिख दिए।
अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चार तो आपको छोटी नज़र आ रही हैं, ठीक है, लेकिन ये आप काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ वाला पॉइंट हमें नहीं दिया गया, हमने इन चारों पॉइंट्स को लेना है, ठीक है। दरमियान सेंटर वाला पॉइंट्स हमें उसने बताया ही नहीं है और ना ही हमने इसको इंक्लूड करना है, ठीक है। वैसे तो आपको नज़र आ रहा है चार बड़ी ट्रायंगल बनी है और चार ये छोटी, तो 8 बनेगी, ठीक है। तो आपने उस चीज़ को नहीं देखना, आपने सिर्फ इन चारों पॉइंट्स को देखना है, तो चारों पॉइंट्स से आपके पास चार ही ट्रायंगल बनेगी। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। वो कह रहे हैं कैन अ ट्रायंगल हैव अ 3 इक्वल साइड्स? यस, इफ सो नेम द कैटेगरी इट बिलोंग टू। जी, एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों साइडें इक्वल होती हैं और उसको हम कहते हैं इक्वलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे मैंने उसका नाम जो है वो यस भी लगा दिया और साथ में इक्वलेटरल भी लगा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 था। इसके बाद पार्ट नंबर 2, एक हमारे पास ट्रायंगल है जिसकी वर्टेक्स हैं पी क्यू आर, उसमें क्यू आर और पी आर दोनों साइडें इक्वल हैं, तो व्हाट टाइप ऑफ अ ट्रायंगल इज इट? अगर दो साइडें इक्वल हो तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोसेल ट्रायंगल। तो ये पार्ट नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद वो तीसरे पार्ट में वो कह रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी ए सी 105 डिग्री, जो एंगल बी ए सी है वो 105 है, तो ये 90 से ग्रेटर है और 180 से स्मॉलर है, तो इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इस एंगल को हम कहेंगे 105 डिग्री, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल है इसलिए ये कैटेगरी कौन सी बनेगी? ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, ठीक है जी। तो इसका भी मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, ये हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि क्लासीफाई द ट्रायंगल शोन बिलो एज स्केलन, आइसोसेल और इक्विलेटरल। हमने इनमें से बताना है, 3 पार्ट दिए गए हैं कि स्केलन कौन सी है, आइसोसेल कौन सी है और इक्विलेटरल कौन सी है। तो पार्ट नंबर 1 में देखें तीनों साइडें डिफरेंट हैं, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, तो इसको हम क्या कहेंगे? तीनों साइडें जो डिफरेंट होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केलन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3 का, स्केलन। इसके बाद पार्ट नंबर 2, इसमें देखें तो दो साइडें इक्वल हैं, तीसरी 2.5 बड़ी होगी है, तो इसको हम कहेंगे आइसोसेल, क्योंकि जिसमें दो साइडें इक्वल होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? आइसोसेल। और इसमें अगर देखें तो तीनों साइडें इक्वल हैं और इसको हम क्या कहेंगे? इक्वलेटरल ट्रायंगल, ठीक है जी। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों आंसर लिख दिए हैं, स्केलन, आइसोसेल एंड इक्वलेटरल। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि हाउ मैनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर्स। वो कह रहे हैं कि सामने एक फिगर दी गई है, इसमें कितनी ट्रायंगल्स हैं? नेम देम, इनके नाम भी लिखें। हाउ मैनी ऑफ देम हैव पी एज अ वर्टेक्स, तो इनमें से कितनी ट्रायंगल हैं जिनमें वर्टेक्स पी जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें कितनी होंगी। अब यहाँ वाला पॉइंट भी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि यहाँ वाला कोई पॉइंट दरमियान वाला हमें नहीं दिया गया, तो इसलिए वो 4 होंगी। लेकिन अब यहाँ पे भी पॉइंट दिया गया है, तो ये छोटी तो 4 होंगी और बड़ी भी 4 जो पीछे हमने काउंट की हैं, ये 1 2 3 एंड 4, 4 तो ये हो जाएंगी। उसके बाद एक हमारे पास ये वाली बड़ी बन जाएगी, ठीक है जी, और एक इसके ऊपर बड़ी बन जाएगी, 6 होगी। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास दो और जो हैं, अगर यहाँ से हम कट करेंगे, एक ऊपर ट्रायंगल एक नीचे ट्रायंगल, दो ये होगी, टोटल 8 बन गई। अब हमने इनके नाम भी बताने हैं, वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने लिखा हुआ है कि टोटल 8 बनेगी, ठीक है जी। ये 8, इसमें पहली ए बी सी बनेगी, फिर ए डी सी बनेगी, फिर ए बी पी बनेगी और फिर ए डी पी बनेगी, और फिर बी सी डी, बी ए डी, बी पी सी एंड सी डी पी। ओके जी, ये इनमें ज़रा गौर करें तो ए बी सी कौन सी ट्रायंगल बनती है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ए बी सी कौन सी बनती है। ये देखें, यहाँ से ऐसे ये वाली जो हमारे पास ट्रायंगल होगी ये ए बी सी बनेगी, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल जो है इसको हम ए बी सी कहेंगे। इसी तरह ए डी सी जो बनेगी वो ये वाली बनेगी, ठीक है। तो इसी तरह बाकी भी आपने नाम जो हैं वो देख लेने हैं। अब बात करेंगे कि कौन सी ट्रायंगल्स हैं जिनमें वर्टेक्स पी आ रहा है।
तो आपने ये जो सारे नाम लिखे हैं इनमें से जिन जिन में पी का जो वर्टिक्स है वो यूज़ हो रहा है उसको आपने सेपरेट कर लेना है। पहले आप ये देखें, इसमें भी ए बी पी आ रहा है, इसमें ए डी पी आ रहा है, इसके अलावा ये बी पी सी आ रहा है और ये सी डी पी आ रहा है। ये चारों आपने अलग से लिख लेनी है और इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि नेम द ट्राइंगल इन द फिगर्स गिवन बिलो, हाउ मैनी ऑफ द देम हैव अ ई एज एन इंटीरियर पॉइंट। वो कह रहे हैं कि इनमें से आप पहले तो ट्राइंगल बताएं कि कितनी बनती हैं। तो ट्राइंगल हमारे पास 6 बनती हैं। एक ये वाली अगर यहाँ से कट करें तो एक इधर बनेगी, एक इधर, ठीक है। तो ये 2 तो बड़ी बन गई। इसके अलावा आपको 4 छोटी ट्राइंगल नज़र आ रही हैं, 1 2 3 एंड 4। 2 बड़ी और 4 छोटी, 6 ट्राइंगल बन जाएंगी। और इनके नाम आपने किस तरह लिखने हैं, ए, ठीक है, ए टी पी या ए पी टी, ठीक है। तो इसके अलावा इसका लिखेंगे तो ए एस टी आ जाएगा, ठीक है। इन चारों का, इन दोनों का लिखेंगे तो सी क्यू टी आ जाएगा, सी आर टी आ जाएगा, ठीक है। और जो बड़ी है वो ए बी सी और ए डी सी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ई पॉइंट जो है वो किन किन ट्राइंगल के अंदर मौजूद है, इंटीरियर पॉइंट। तो एक तो ये बड़ी हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी जो ट्राइंगल है इसके अंदर मौजूद है, और दूसरा ये छोटी ट्राइंगल जो है ए टी पी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5, ये सब के नाम लिखे हैं और जिन में पॉइंट ई आ रहा है वो कौन सी हैं, 2 हैं। एक है ए बी सी और एक है ए टी पी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। वो कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एक्यूट एंगल्ड, राइट एंगल्ड एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो फर्स्ट वाले को देखें, इसमें आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है। तो जिसमें बॉक्स होता है वो कौन सी होती है, राइट होती है, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री को शो करता है। तो इसको हम कहेंगे राइट ट्राइंगल। और इसमें देखें तो तीनों एंगल जो हैं वो लेस देन 90 डिग्री हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल, ठीक है जी। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यहाँ हमारे पास पहली है जी राइट ट्राइंगल्ड, दूसरी है एक्यूट एंगल्ड, और तीसरी हमारे पास कौन सी है, इसमें भी देखें एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। तो ये भी 90 डिग्री को शो करता है। तो ये भी हमारी क्या होगी, राइट ट्राइंगल होगी। अब तीसरी की बात करें तो तीसरी हमारे पास क्या है, 110 एंगल दिया हुआ है। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13B जो है वो करेंगे और साथ में आपको कुछ डेफिनेशन बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन समझ आ जाएं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और साथ में कमेंट्स में अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप आकर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।